हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका फाल्गुन मास के इस कथा श्रृंखला में। आप प्रतिदिन आकर इस चैनल पर प्रातः काल में फाल्गुन मास की इन सुंदर कथाओं को सुन रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम भगवान शिव से जुड़ी हुई विभिन्न पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए इसी प्रार्थना के साथ आज की हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला में इस समय हम सुन रहे थे कि बलि महाराज का यज्ञ देखकर और उनके द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लेने के बाद सभी देवतागण त्रस्त होकर अपने पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति के पास आते हैं और उन दोनों की प्रार्थना से स्वयं भगवान श्री हरि उनके पुत्र रूप में यानी वामन देव रूप में प्रकट होते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी अगली योजना बनाते हैं। तो चलिए आगे की कड़ी सुनते हैं। भगवान श्री हरि ने माता अदिति और देवताओं की बात सुनने के बाद आगे क्या कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और दैत्यों को हार का सामना करना पड़े, उस पर विचार किया। और उधर बलि आदि असुरों को इस बात का पता नहीं था कि देवता अनेक प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम पर चले गए हैं। उस समय दैत्यों ने अमरावतीपुरी की 4 दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र ही मार डालने की इच्छा से जैसे ही उसके अंदर प्रवेश किया वैसे ही उन्हें वो सारी नगरी सुमसान दिखाई थी। और तब शुक्राचार्य ने महाअभिषेक की विधि से असुरों द्वारा घिरे हुए राजा बलि को इंद्र के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार बलि वहाँ की उत्तम विभूति के द्वारा महेंद्र से भी अधिक शोभायमान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नाग और असुर समुदाय इंद्र की ही भांति उनकी सेवा करने लगे। संपूर्ण प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि ही सबसे बढ़कर दाता है। याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते, दानवराज बलि संपूर्ण याचकों को वही वस्तु प्रदान करते थे। सूत गोस्वामी की ये बात सुनकर शौनक जी ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं देते हैं, फिर राजा बलि कैसे दाता हुए? ये सब कुछ मुझे यथार्थ रूप से जानना है, जरा बताइए। तब लोमश जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इंद्र पहले जन्म में याज्ञिक रहे हैं। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके अमरावतीपुरी का राज्य प्राप्त किया है। अब वे केवल भोग लोलुप रह गए हैं। अभिष्ट फल पाने के बाद इंद्र में कृपणता आ गई है। आज जो इंद्र है वो कभी कीड़ा हो सकता है और पहले का कीट इंद्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है। और इस विषय में दान से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है। दान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है और उसमें कोई संशय नहीं। अब विरोचन पुत्र बलि ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया था उसे सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वो सदैव पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन जीत लिया और फिर अपने हाथों से स्वस्तिक यानी कि पान का तिकोना बीड़ा बनाकर और गंध तथा माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए उसके घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई। जुआरी दुखी होकर खेद और वैराग्य को प्राप्त हो गया। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्री को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य कर्म उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए तब उस पापी से सबको भय देने वाले यमराज ने कहा, हे मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य है। तब उसने कहा, यमराज जी, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भली भांति विचार कर लीजिए एक बार। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के लिए दान किया है। परमात्मा शिव को वो सामग्री समर्पित की है और उसी सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा,
मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, पुरंदर, तुम मेरी आज्ञा से इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बिठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर कहीं चले गए और उसके बाद जुआरी को देवराज के भवन में पहुंचाया गया। तब जुआरी ने वहां दान देना आरंभ कर दिया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त्य ऋषि को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उच्चैश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र ऋषि को दान दे दिया। फिर उसका महान यश फैल गया। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दिया। उस महातेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। जुआरी होकर भी वो बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वो दान ही देता रहा। 3 घड़ी के बाद वो स्वर्ग से फिर चला गया। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी से कहने लगे, गुरुदेव, ऐरावत हाथी नहीं दिखाई देता और यही दशा उच्चैश्रवा नामक घोड़े की भी है। पारिजात आदि सभी पदार्थ किसने चुरा लिए हैं? तब बृहस्पति जी ने कहा, जुआरी ने यहाँ पर आकर महान कर्म किया है। जब तक उसकी सत्ता रही है उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तुएं ऋषियों को दान कर दी हैं। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में ना पड़कर सदैव भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग करके केवल ज्ञान का आश्रय लेकर परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का ये वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है? ये शीघ्र बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें प्रायः यमराज से कहनी चाहिए। ठीक है। ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ अचानक वहां से चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र संयमनीपुरी में पहुंचे तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया और उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरी को दे दिया था, लेकिन उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया। तुम सच मानो, उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए हैं। तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी एक जुआरी को मेरा स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज ने इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, वृद्ध हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हारी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के उपार्जित पुण्य का फल यहाँ पर तुमने प्राप्त किया, लेकिन उस जुआरी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर और विशेषकर अगस्त्य आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। ये सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। इतना कहकर वे अमरावती पुरी चले गए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लौटाई और इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र शची देवी के साथ अपनी पुरी में चले गए। लेकिन उसके बाद उस जुआरी का क्या हुआ वो हम सुनेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।